नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सच भी धड़क के खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास रूप से मनाया जाता है और साथ ही साथ माँ दुर्गा की 9 रूपों में पूजा अर्चना भी की जाती है। और इस पूजा अर्चना का महत्व क्या है, नवरात्रि का महत्व क्या है, इसको जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य सुरेश शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। तो आज पंडित जी से जानेंगे नवरात्रि के पहले दिन के बारे में, घट स्थापना कैसे की जाए, कैसे माँ दुर्गा को बिठाया जाए, विराजमान किया जाए। पंडित जी बताएं। प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्र की शुभकामना और शुभ आशीष। स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषः गोब्राह्मणेभ्यो शिवमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए, कलयुग में कलो चंडी विनायक है। कलयुग में चंडी यानी महादेवी और विनायक ये जल्दी सिद्ध होते हैं और इनकी थोड़ी सी उपासना करने से जल्दी प्रसन्न होते हैं। नवरात्र देखो, हिंदू धर्म में हर त्यौहार का अलग अलग महत्व है। अलग अलग मौसम के हिसाब से त्यौहार है। नवरात्र जो है 4 माने गए हैं। एक चैत्र नवरात्र, फिर आषाढ़ में गुप्त नवरात्र, फिर आश्विन शुक्ला में जो है शारदीय नवरात्र और फिर माघ में फिर गुप्त नवरात्र। ऐसे 4 नवरात्र कहे गए हैं। रात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शिवरात्रि है, महारात्रि है, लक्ष्मी जी की रात्रि है। ये रात्रि को ही पूजा का विशेष महत्व है। 9 का अर्थ ही है नया, तो 9 दिन तक जो पूजा तपस्या करते हैं। और देखो, रात्रि में सभी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जो है बिल्कुल शांत वातावरण रहता है। जप, यज्ञ, तप, पूजा जो भी ये करते हैं तो रात्रि के समय का विशेष महत्व है। समय के अनुकूल दिन में पूजा करने लगे, लेकिन माता जी की तो दिन में करो रात्रि में करो, सब माता जी तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है। तो माता का जो है स्वरूप है, वैसे तो जो है जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, स्वाधात्री, स्वास्वधा नमस्तुते, अनेक रूप है। कहीं वो चंडी बनकर के श्रृंगार कर रही है, कभी माँ भगवती बनकर के आशीर्वाद दे रही है, लक्ष्मी बनकर के, और वह पैसों का जो है धन धान्य की वृद्धि कर रही है, विद्या सरस्वती बनकर के और वह विद्या दान कर रही है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सब एक ही नाम है। ये जो है शारदीय नवरात्र है, दोनों नवरात्रों का विशेष महत्व है। अपने चैत्र नवरात्र में गर्मी का मौसम चालू होता है और शारदीय नवरात्र में शरदकालीन चालू हो जाती है। तो ये जो है शारदीय नवरात्र उष्णकालिक है कि ये नवरात्र आने से आदमी को ऊर्जा पैदा होती है, आदमी को जो है तेज पैदा होता है। इसमें मानते हैं कि जो है माँ दुर्गा स्वर्ग से नीचे उतर के और यहाँ पे जो है अपने यहाँ भ्रमण करती है, पृथ्वी पे भ्रमण करती है और माता जो है सबकी सुनती है। इसलिए इन नवरात्रि में 9 दिनों में जो भी पूजा करेंगे, अर्चन करेंगे, माता स्वीकार करेगी और उनको आशीर्वाद देगी। शारदीय नवरात्र इस वर्ष 15 अक्टूबर 2023 को ये चालू हो रहे हैं। 9 दिन तक ये बहुत बड़ा त्यौहार है। इस दिन लेकिन अब के थोड़ा सा कन्फ्यूज जरूर है कि इस दिन माता की नवरात्र स्थापना, वैसे तो हस्त नक्षत्र हो, सुबह का समय प्रातः काल में स्थापना करना अच्छी मानते हैं, लेकिन व्यधृति योग भी है और इस दिन जो है व्यधृति योग भी होगा और चित्रा नक्षत्र भी है। व्यधृति योग 9:48 तक सुबह है और चित्रा नक्षत्र जो है वो रात्रि शाम को 6:48 तक है। वैसे नवरात्रि का जो है प्रतिपदा रात्रि, पहले दिन रात्रि को 14 तारीख को 12:48 से दूसरे जो है दिन 12:48 तक रहेगी। अतः पूरा दिन जो है मध्यकालीन समय के अंदर जो है हम जो है स्थापना मानते हैं। व्यधृति शुभ नहीं मानते और उस दिन जो है चित्रा नक्षत्र शुभ नहीं मानते। ऐसे समय में हम लोग अभिजित टाइम जो है उसके अंदर जो है घट स्थापना करते हैं, उसका बहुत महत्व है। अभिजित टाइम बहुत सूक्ष्म समय के लिए आएगा, 11:56 से 12:30 तक रहेगा। तो अभिजित समय में ही दुर्गा की स्थापना करना, घट स्थापना करना शुभ माने हैं। वैसे तो मानते हैं दुर्गा 24 घंटे देवी जी के हैं, रात्रि के समय तो नहीं माना है, लेकिन सुबह 6:30 से लेकर के 9:30 तक 2 चौघड़े भी ठीक रहेंगे
उस समय भी शुरुआत करते हैं, लेकिन मुख्य समय वो अभिजित समय जो है वो फिर बताता हूँ, 11:56 से 12:36 तक रहेगा। अब देखिए, वैसे तो माँ दुर्गा सूक्ष्म पूजा से प्रसन्न हो जाती है, लेकिन घट स्थापना का विशेष महत्व है। जैसे कोई मेहमान आता है, तो मेहमान आता है तो सबसे पहले तो देखो, जो भी अपन पूजा करते हैं, पूजा 9 दिनों में व्रत, नियम, जप, दान, इसका विशेष महत्व रखना चाहिए। 9 दिन तक जो है अल्पाहार भी कर सकते हैं, इससे जो है निराहार भी कर सकते हैं। एक समय कोई भी जो है दूध का पान करके भी कर सकते हैं, एक समय भोजन करके भी कर सकते हैं। लेकिन उस दिन, इन 9 दिनों में, एक तो शाकाहारी रहना चाहिए। वैसे तो प्याज का भी सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध खाने से शुद्ध मन रहता है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। अतः भगवत कृपा से उस दिन जो है सुबह उठ करके प्रातःकाल स्नान करें। स्नान करके जो है नमः चंडिकाय भगवती का ध्यान करें। स्नान करके, और सबसे पहले कि कोई भी अपना यात्री आता है, कोई भी मेहमान आता है, तो पहले दरवाजे को शुद्ध करना चाहिए। दरवाजे के ऊपर आने जो उसके अशोक के पत्ते की माला लगाई जाए। बिल्कुल मकान को जो है शुद्ध जो है धो करके, और उन पे जो है सब आसन वासन बिछाए। जैसे कोई मेहमान आ रहा है, उस हिसाब से मतलब आसन वासन सफाई करके रखना चाहिए। फिर जो है देवी की स्थापना कैसे करती है, घट स्थापना का विशेष महत्व है। घट स्थापना में सबसे पहले जो है चौकी लगाए, और चौकी पर जो है वैसे तो भाई सूक्ष्म रूप से भी कर सकते हैं, कोई विद्वान को बुला करके भी कर सकते हैं। सूक्ष्म रूप से पूजा चौकी पर कोई भी वस्त्र आच्छादित किए, वस्त्र बिछा करके उस पर एक बीचों बीच गणेश जी की स्थापना करें। इधर जो है गणेश जी की स्थापना, 16 मातृका की स्थापना, नवग्रह की स्थापना, पंचलोकपाल की स्थापना। लेकिन मुख्य घट स्थापना में जो है ये जो है अपना कलश स्थापना जो है, ये कलश स्थापना करें। कलश जो है बिल्कुल शुद्ध कलश लेकर, अब वो कलश मिट्टी का भी हो सकता है, कोई जो है तांबे का हो, कलश चांदी का हो, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुकूल हो। बिल्कुल बीचों बीच जो है वो घट स्थापन करे, और उसको जो उसके अंदर जल भर दिया जाए, और जल में जो है 5 पत्ते अशोक के रखे जाए। 5 पत्ते अशोक के रख के, और उनमें जो है बिल्कुल इस रूप से जो है उनका 5 कलश के पत्ते आ जाएंगे, और फिर जो है इस शुद्ध जो है नारियल का स्थापना करें। इसके ऊपर चाहें तो आप जो है कपड़ा से आच्छादित कर सकते हैं, नहीं नित्य माला पहना। तो ये करके, और वहाँ माता जी को जो है जवाहरे बहुत पसंद है। बाई साइड के अंदर जो है अपने कोई भी जो है कटूस में जो है अपने कोई भी मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बाद शुद्ध मिट्टी लेकर के उसमें जो है ब्रह्मा जी का दिया हुआ है। जो है ब्रह्मा जी को इसलिए पसंद है कि वो जो है वनस्पति का विशेष महत्व है। अतः जैसे जैसे जो महत्व बढ़ेंगे 9 दिन में, वैसे ही माता जी प्रसन्न होती है। तो इसलिए घट स्थापना के साथ में यव का जरूर महत्व बनाना चाहिए। हरियाली माता जी को बहुत पसंद है, और 9 दिन तक हरियाली रहेगी। जैसे जैसे अंकुर बढ़ेंगे, वैसे वैसे माता प्रसन्न होगी। तो ये घट स्थापना करके जल से स्नान करावे। माता जी की जो अच्छा चित्र अगर नहीं हो आपके पास, जो चित्र लाया जाए, चित्र जो है नया हो, पुराना हो, कोई भी हो, चित्र को साफ करके, और जो है उनको बिल्कुल बीचों बीच जो कलश के सामने रखा जाए, और कलश जो है माता जी को जो है अच्छी माला पहनाया जाए। गुलाब की माला बहुत पसंद है, गुलाब की माला रखे, और उनको जो है तिलक लगाया जाए, और जो है उनकी पहले जो है जल से स्नान करावे, फिर तिलक लगावे, फिर चावल लगावे। फिर माता जी को जो है सिंदूर बहुत पसंद है, सिंदूर से जो है माता जी बड़ी प्रसन्न होती है। सिंदूर लगावे, चावल लगावे, लाल पुष्प चढ़ावे। प्रसाद जो है मावे का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, मालपुए का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। वैसे ज़्यादा शुद्ध जो है दूध की बनी हुई मिठाई से माता प्रसन्न होती है, तो वो जो है दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ावे। फिर उसके बाद में जो है फल भी चढ़ावे। ये फल जो है चाहे केला माता जी को बहुत पसंद है, सेब का मतलब जो है फल भी बहुत पसंद है। तो जो भी नारिकेल फल है, केला है, सेब है, और उसके साथ में पान भी आप रख सकते हैं। तो वो अपने श्रद्धा के अनुकूल है। माता जी तो भावना की भूखी है, नहीं भी हो तो भावना से जो है अभावे पुष्पम से, अभाव में पुष्प चढ़ा सकते हैं, चावल चढ़ा सकते हैं। तो वो करके, और फिर जो है अपना माता जी का जो भी मंत्र आपको हो, उससे मतलब जो है देवी की प्रार्थना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। हर मतलब जो है रोली चढ़ावे, कुमकुम चढ़ावे तो भी ये बोले, मोली चढ़ाए तो ही बोले, नमः चंडिका ये बोल ले। माता जी का जो है कैसे भी मातृभ्यो नमः ये कर ले। लेकिन ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नवार्ण मंत्र है, ये नवार्ण मंत्र का विशेष महत्व है। ये चढ़ाकर, ये बोल करके जो भी मतलब जो आप मतलब ये सामग्री चढ़ाएंगे,
माता जी तीनों रूप में है। ऐं महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों बीज मंत्रों का महत्व है। तीनों माताएं प्रसन्न होती है इससे। तो इस मंत्र के द्वारा माता जी के जो है ये कोई भी चीज़ अर्पण करे, फल चढ़ाओ तो ये मंत्र बोलो, पुष्प चढ़ाओ तो ये मंत्र बोलो, नैवेद्य चढ़ाओ तो भी, आचमन कराओ तो भी, ऐसा करके और फिर जो है एक माला आप कर सकते हैं, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तो उससे मतलब माता जी प्रसन्न होते हैं। फिर जो है उनको आगे जा कर के फिर जो उनको आरती करे, फिर जो है क्षमा प्रार्थना करे, फिर माता जी ये प्रार्थना करे कि हमारे से कोई भी जो है मन से तन से कोई त्रुटि कोई हो, वो त्रुटि का निवारण हो और माता आशीर्वाद दे। ये जो है घट स्थापना। पंडित जी, ये तो घट स्थापना की बात हो गई। और हम माँ शैलपुत्री के जो पहले दिन का स्वरूप होता है, उसका उनका स्वरूप के बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में बताएं क्या कुछ महत्व है। और रंगों का भी एक अलग महत्व माना जाता है। तो आज पहले दिन के जो पहला दिन होता है नवरात्रि का, उस दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए? देखो माता जी जो है, जैसे मैंने बताया कई रूपों में होकर के भी एक ही है, लेकिन नवरात्र में 9 दिन में माता का महत्व विशेष है। प्रथमम शैलपुत्री सह, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटातः, कुष्मांड चतुर्थम, पंचकम स्कंदमात्र, षष्ठम क्या कात्यायनी है। ऐसे माता जी के 9 स्वरूप है और 9 स्वरूप का जो है विशेष महत्व। देखो नवरात्रि का विशेष महत्व है। भस्मासुर ने सब मतलब जो है सुरों को, यानी सब मतलब जो है असुरों को, सुरों को, सबको मार दिया था। और माता जी जो है तो सारे मतलब जो है असुर और स्वर मतलब सुर सब मिल करके और जो है भगवान शंकर के पास गए। ये भगवान शंकर जी कोई ऐसा मतलब कोई वरदान दो, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तो सबको वो खत्म कर रहा था भस्मासुर। तो माता जो सारे मतलब जो है उनका सब कान से लेकर के और एक विशेष जो है अणु की पैदा हुई और वो मतलब माता जी महाकाली का रूप ली। तो वो करके 9 दिन तक उसने संहार किया, 9 दिन तक उसने युद्ध किया महिषासुर ने। और 9 दिन में बाद में जो है 9वें दिन उसको जो है मर्दन किया। 9 दिन के बाद में जो है फिर वो माता जी का जो है विजय प्राप्त हुई और तब जाके भस्मासुर का अंत हुआ। तो ये नवरात्र में जो है या अन्याय से न्याय का मतलब जो है, अन्याय को खत्म करके न्याय की प्राप्ति होती है, असत्य पे सत्य की जीत होती है। ऐसे ही जो है ये माता जी का मतलब आशीर्वाद है। अब ये 9 दुर्गा का जो रूप है, तो ये है तो माता जी के एक ही रूप, लेकिन अनेक रूप होते भी एक रूप है। तो प्रथमम शैलपुत्री सह, ये शैल मतलब जो है, शैल का मतलब है पहाड़। पूर्वत में आपको ध्यान होगा भगवान शंकर की पत्नी थी पार्वती, पार्वती के रूप में पैदा हुई। तो एक बार जो है एक दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। उस यज्ञ में जो है माँ पार्वती को उसने बुलाया नहीं, तो पुत्री को नहीं बुलाया, जवाई को नहीं बुलाया, शिव भगवान को नहीं बुलाया। भगवान शंकर के मना करने के बाद में भी हो गई। और वहाँ जाने के बाद में जो है उसका जो है कोई मान नहीं रखा। मतलब यक्ष प्रजापति ने, खाली उनकी माता जो थी उन्होंने जरूर मतलब उसका मान किया, लेकिन और सब ने उसका अपमान किया। अपमान के कारण से माता पार्वती जो है बहुत रुष्ट हो गई और वो जो है उस महायज्ञ में जल के भस्म हो गई। पंडित जी, एक और सवाल रहेगा। जैसे कई लोगों में ऐसी भी कंफ्यूजन होती है कि ना अष्टमी या नवमी के दिन ही कन्या को जमाया जाता है, तो उसका क्या कुछ महत्व है? एक बार वो भी बताएं, वो समझना चाहेंगे। अष्टमी को जो है माता जी बताऊँ 7 दिन का ये जो दुर्गा के पाठ का महत्व 7 दिन 8 दिन तक होता है। अष्टमी को कन्या रूप में रहती है और अष्टमी को जो है पूजा, कन्या की पूजा करते हो तो माता करिए अपना कोई कात्यायनी जो पूजा है कन्या पूजा से माता जी इतनी प्रसन्न होती है कि वो जो है कन्या की पूजन से ही माता प्रसन्न होती है। और वो जो है अष्टमी को जो है दुर्गा पाठ भी पूरा होता है और अष्टमी को माता ने जो उसका श्रृंगार कर दिया था कि वो नवमी को जो है थोड़ा सा वो वंश रहा था, इसलिए कन्या पूजन का विशेष महत्व है पूरे देश के अंदर। इसलिए जो है कोई लोग अष्टमी मानते हैं, लोग नवमी मानते हैं, लेकिन अष्टमी नवमी 2 दिन कन्याओं को जिमाने का विशेष महत्व है। तो प्रथम शैलपुत्री से, शैल का मतलब पर्वत, तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की। फिर तपस्या से जो है कि जो है शैलपुत्री का जन्म हुआ। शैलपुत्री यानी पहाड़ की पुत्री, और पहाड़ की पुत्री माँ दुर्गा। तो वो शैलपुत्री का जो है वहाँ जन्म हुआ। तो उसने जो है फिर शैलपुत्री के रूप में उन्होंने जो है जन्म लिया। और वो जो है शैलपुत्री का ऐसा रूप है कि वो जो है अपने इसके ऊपर वृषभ आरूढ़ है। वृषभ है ना बैल, माता जी की बहुत सवारियाँ हैं, वृषभ में भी है, बगुला के ऊपर भी है, शेर पे तो मेन होती है। तो वृषभ के ऊपर जो है सवार है और उनके एक हाथ में जो है त्रिशूल है, दूसरे हाथ में कमल है और वो मतलब जो है सौम्य रूप में सबको आशीर्वाद दे रही है। और वो जो है स्थिरता का प्रतीक है। शैल का मतलब पत्थर। तो जो भी जो है कोई पुरुष है या कोई स्त्री है,
कोई स्त्री अपने शादी विवाह के लिए, कन्या को विवाह के लिए, स्त्री संतान के लिए और पुरुष अपने भाग्य के लिए, स्थिरता के लिए, कोई भूमि है, मकान है, वाहन है, किसी के लिए भी मतलब जो भगवती से आशीर्वाद लेंगे। और उनको जो है लाल पुष्प बहुत पसंद है, लाल और सफ़ेद पुष्प। हर व्यक्ति को जो है उस दिन कोई भी नवरात्र में काला वस्त्र या नीला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, लाल वस्त्र पहने या पीत वस्त्र पहने। तो पहले दिन शैलपुत्री माता जी जो है वो सफ़ेद पुष्प से भी प्रसन्न होती है, लाल पुष्प से भी प्रसन्न होती है। उनके लाल पुष्प चढ़ावे, उन पे लाल फल चढ़ावे और उन पे जो है कोई मालपुए का भोग लगा सकते हैं या दूध की बनी हुई कोई चीज़ का भोग लगावे। और जो है वो उसका जो है वो अंबिकाय नमः ये मंत्र बोले, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ये मंत्र बोले, या जो है शैलपुत्री नमो नमः। मुझे एक और मन में सवाल उठ रहा है, जिन कन्याओं की शादी नहीं होती उनको नवरात्रि के दौरान किस तरह की पूजा भाई करें? देखो, जो कन्याएं नहीं होती उनको तो सबसे अच्छा कात्यायनी का जो रूप है, तो माँ भगवती के जो है श्रृंगार की सामग्री चढ़ावे, उनके सिंदूर चढ़ावे, उनकी मेहंदी उनके लगावे। और जो है अच्छा मंत्र है तो जो है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी शीघ्रम मनो अनुगम ब्रह्म पति में देहते नमः। इस मंत्र का जब से जो है माता जी को जो है प्रणाम करे, पाठ करे, गहरा पाठ कर ले। दुर्गा सप्तशती का जो है चतुर्थ अध्याय का पाठ कर सकती है, पूरा पाठ नहीं करते ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे का पाठ कर ले। ओम कात्यायनी नमो नमः इस मंत्र का जप करे। लेकिन भगवती के जो है सिंदूर और जो है वस्त्र चढ़ावे, लाल वस्त्र चढ़ावे, श्रृंगार सामग्री चढ़ावे, तो माता जी जरूर प्रसन्न होती है और कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। पंडित जी, ये तो बातें हुई कि नवरात्र में क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए नवरात्र में, उस बारे में भी बताइए। देखो, नवरात्र में चाहे पहला दिन हो चाहे चतुर्थ दिन हो, कोई भी जो है कोई भी चीज़ करते हैं नवरात्र में तो व्रत, नियम, जप, त्याग ये करना चाहिए। तो एक तो जो है आदमी को चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, व्रत जरूर रखना चाहिए, 9 दिन तक व्रत रखना चाहिए। व्रत में जो है शाकाहारी खाना खाना चाहिए, कोई भी तामसिक खाना नहीं खाना चाहिए। दूसरा जो है जो भी ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, नित्य स्नान करना चाहिए, नित्य जो है पूजन पाठ करे, व्रत करे, नियम करे, जप करे। और जो है किसी से भी जो है पाखंड नहीं बोले, झूठ नहीं बोले और माता के जो है ध्यान लगाए रखे। बस उसी से जो है अपनी शुद्धता पे रहे, ब्रह्मचार्य रहे, शाकाहारी रहे और जो है अपनी भगवान पूजा पाठ में रहे। सुबह शाम भगवती की आराधना करे, शाम को आरती करे तो भगवती प्रसन्न होती है। शैलपुत्री सवाल दर्शकों के मन में होते हैं कि गृह कलेश चल रहा हो या कोई भी। भाई वो तो देखो, सबके निवारण के लिए माता जी को जो है माँ है, पुत्र माँ को कुछ भी कहेंगे माता जी प्रसन्न होती है। तो जो है कुपुत्र हो जाए थे क्वचित कुमाता न होती, माँ कभी भी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कपूत हो सकता है। इसलिए जो भी है माता जी को माँ रूप में मान करके, हे माँ मेरी कलह है, कि संस्कृत नहीं जानते हो तो माँ मेरी कलह है, मेरी पत्नी से कलह हो रहा है, संतान नहीं है, पति प्राप्ति नहीं है, पति पत्नी में विरोध हो रहा है, बाधाएं आ रही है, तो जितने भी कलह पीड़ा देने वाले माँ को कहेंगे तो माँ जरूर प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देगी। इसलिए हर व्यक्ति को इन 9 दिन में बताओ, माता जी खुद जो है वहाँ अपने जो है निवास से, अपने जो है पहाड़ से और वह कैलाश से नीचे आई हुई है, 9 दिन तक यही विराजमान रहेगी। उनसे जितना आशीर्वाद लो उतना आशीर्वाद दो, सफल मिलेगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या मंत्र है? पढ़ने वालों के लिए भी बताऊँ, माता जी के अलग अलग रूप होकर के एक ही है। तो क्लीं सरस्वते नमः, वो जो है क्लीं सरस्वते नमः ये पाठ करते रहे। दूसरा थोड़ा सा अगर शुद्धता चाहे तो जो है शुद्धता का बड़ा मंत्र भी है, माँ शारदे नमस्तुभ्यम कश्मीर पूर्वासिनी त्वाम हम विद्यादानम च देहि में। तो ये मतलब मंत्र है। तो जो भी क्लीं सरस्वती नमः करो, सरस्वती नमः करो, तो उससे जो है सरस्वती भी उसी रूप है। तो ये मतलब माता जी को प्रसन्न करने के लिए विद्यार्थियों के लिए भी मंत्र है। और दूसरा कोई भी बाधा निवारण के लिए ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो बहुत अच्छा मंत्र है। तो इस मंत्र का जप करें। स्त्री लड़कियां जो चाहती है शादी के लिए, तो बता रहे वो एक तो वो, दूसरा लड़कों को पत्नी नहीं मिलती, वो भी तो सवाल है, तो उसका भी जो है उनको करना चाहिए। तो माता जी को जो है प्रणाम करे, माता जी को जो है पुष्प चढ़ावे, लाल पुष्प चढ़ावे। और वो एक मंत्र बता रहा हूँ मैं, पत्नी मनोरमां देही मनोव्रतानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भव। एक माला अगर कर लेंगे तो निश्चित मैं कर रहा हूँ कि उसके 2 महीने में संबंध हो जाएगा। ये जरूर करना चाहिए। तो जिस रूप में चाहते हैं, जो चीज़ चाहते हैं, अलग अलग मंत्र है माता जी के। और सब मंत्रों का जो है एक ही है कि अपने जो है ध्यान से, श्रद्धा से, विश्वास से और माँ को अपने जो है माता से प्रार्थना करेंगे, आशीर्वाद।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को ये अहम जानकारी देने के लिए। तो आप सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। देने के लिए तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।